कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस ब्रॉन्ज बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ख़वातीन हज़रात, आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन ने हमेशा बड़े बड़े गुलकारों को जन्म दिया है, लेकिन वो गुलकार कौन है जिसने हॉलीवुड में जाके म्यूजिक वीडियो बनाई है? वो तो सिर्फ एक है। But जी फॉर गॉड सेक, कहीं वो आप तो नहीं? हाँ, मॉडल की तलाश है। जैसी कोई अच्छी मॉडल मिलेगी म्यूजिक वीडियो भी बन जाएगी। बट जी बाखुदा हॉलीवुड में वीडियो शूट करने की सबसे पहले मंसूबाबंदी हमने की थी, लेकिन बेड़ा गर्क हो उस हैकर का जिसने इसकी ऑडियो लीक कर दी थी। बादशाह सलामत, आपकी हॉलीवुड वीडियो कब रिलीज होगी ये तो पता नहीं, अलबत्ता आपकी शाही महल वाली वीडियो जरूर लीक होगी। ख़वातीन और हज़रात, आज वाकई सुपर ओवर में सुपर सिंगर आ रहा है जिसने अपने करियर की सिल्वर जुबली तो बना ही ली है, लेकिन उसके साथ साथ प्लेबैक सिंगिंग में सेंचुरी भी बना ली है। खुद एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन तो ले चुके हैं, लेकिन अपने इख्तियारात अगली जनरेशन पे ट्रांसफर कर चुके हैं। प्राइड ऑफ पाकिस्तान और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली वारिस बेग। लॉरी गेट से आपने एंट्री मारी है, मुझे बताइए क्या आपके लिए आज मंगवाएं? लाल बोटी खाएंगे, ओजरी या पावे निहारी या हरीसा? ज़बान खाऊंगा। अरे वाह, जबान संभाल के। देख साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने में आपको उतना ही इंतजार करना पड़ा जितना इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनने में किया। मतलब कोई धरने तो नहीं देने पड़े? देखिए जी, मुझे जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस था वो पहली फिल्म पे मिल गया। मैं से मतलब जब मुझे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला, दैट वाज माय फर्स्ट मूवी, और मैंने 4 गाने गाए पहली फिल्म के, और आई गॉट नेशनल फिल्म अवार्ड। पहली फिल्म जस्ट फॉर द रिकॉर्ड बता दें कौन सी थी? संगम। आए आहा कुलचा नोश बट जब वारिस बेग साहब ने आ प्यार दिल में जगा जब गाया था तो ठाड़ी घरानों ने भी इनको तह दिल से दाद दी थी। अरे वाह वाह, इनके घर से आई थी दाद। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे वाकई घरानों वालों ने फ़ोन किया कि आपने इतनी फीलिंग से ये गाया, और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चन फैमिली की तरह आप भी हमेशा प्रिम एंड प्रॉपर रहते हैं। मनीष में लौटता रहता, कंप्यूटर तो नहीं हैक किया या HSY था? व्हाट्सएप जब मैं हिट हुआ था ना 1997 में, तब मनीष मल्होत्रा को कोई जानता नहीं था। तो मैं तब भी ऐसे ही कपड़े पहनता। अरे वाह वाह, क्या बात। मेरा अपना स्टाइल है, मैं किसी से बनाता नहीं हूँ सर कुछ भी। एस्थेटिक सेंस से ना बल्द बट वारिस बेग का अटायर पहनावा सारा इन्होंने हमें देखकर सीखा है। ताड़ी बादशाह से लान आप तो बुढ़िया ने फ्राक पाए ने, मन भी पाने। शोभदारो वारिस बेग को जिंदान के साथ वाले एसी वाले कमरे में ठहराओ। मैं उत्थे ठहराओ जनाब, ताड़ा AC कटिया, बिल कटिया, तो मैं उत्थे ठहरा ताड़ी मेरे इत्थे गर्मी बड़ी। और ये वारिस बेग को क्या गेस्ट बुलाया है या पा मनीरे को? अरे भाई बैठे, अभी एक गेस्ट और बाकी है। आज सुपर ओवर में सुपर फादर तो आ गए, लेकिन सुपर सन को भी हमने बुलाना है। आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम अमार बेग। No
हाय ऐसी हंसी है झरनों की जैसे सदा, आंखें तुम्हारी है सुरमई, सनम तुम सा हंसी कहीं देखा नहीं, सुनो जरा ये दिल की धड़कने क्या से क्या हो गई। क्या बात है जी, वाह वाह। ख़वातीन हज़रात, आज बेग वर्सेस बेग में वाकई मैदान जो है बेग एंड बेग दोनों ने ले लिया है। क्या बात है। मैं तो कहता हूँ ये फादर एंड सन की जोड़ी बड़ी खतरनाक है। जाहिरी बात है आप लोगों की दोस्ती भी है और इतना प्यार है और इतना टैलेंट भी शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट तो नहीं एक दूसरे का शेयर कर दे? मेरे पास वैसे एक्सेस है पापा के। हैं एक्सेस है? मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, ये यूज़ करता है मेरे नाम से। क्या मतलब है? बाबा की गाड़ियां भी यूज करते हो, बाबा का घर भी यूज करते हो, बाबा का टैलेंट भी यूज करते हो, बाबा का इंस्टाग्राम भी यूज करते हो, मुझे भी यूज करने दिया करो। मिसयूज करने में और अब्यूज करने में बहुत फर्क होता हाय है। मैं अब्यूज नहीं करता। अच्छा मैं थोड़ा सा करूंगा। अब्बा जी ने तो करियर का आगाज लॉलीवुड से किया, आपने हॉलीवुड से किया, दरमियान में बॉलीवुड आता था, इन्हू बाईपास क्यों किया? अहमद भाई, एज यू नो म्यूजिक की डायनामिक्स हर चीज़ चेंज हो गई है। अब बाउंड्री आपको किसी चीज़ से रोक नहीं सकती। आप बॉलीवुड भी काम कर सकते हो, यू कैन वर्क इन हॉलीवुड। तो क्योंकि मैं आई वाज बोर्न देयर, मेरा वहाँ पे ज़्यादा आना जाना लगा रहता था, तो आई वाज लकी इनफ, मेरे वहाँ पे अच्छे दोस्त थे, उनके साथ मिलके मैंने 3 वीडियोस बनाए। और नहीं आपने बड़ा ये स्पेनिश में गाया गाना? जी मैंने स्पेनिश में गाया। मैं वहाँ पे आई स्पीक अ लिटिल बिट ऑफ स्पेनिश, बट ये है कि आई फील लाइक म्यूजिक हैज़ नो लैंग्वेज, इट शुड जस्ट यू नो नरिश योर सोल। अगर स्पेनिश में कोई बहुत ही बेसुरा हो उसको सुर फेटे मुंह कैसे कहेंगे? उसको आप, मैं स्पेनिश में तो नहीं मुझे पता, मगर मैं इंग्लिश में बता सकता हूँ। जी दूर फेटे मुंह। अरे गाना तो सीख रहे हैं, उसके साथ साथ पानी वाले तालाब की लैंग्वेज भी पूरी सीख रहे हैं। हाय जी बेग साहब, सुपर ओवर शुरू करें। थैंक यू। वारिस बेग, बाखुदा हमने अपने पुरखों की अज़मते रफ्ता का बोझ अपने कंधों पर उठा के इस हिंदुस्तान को हमने एक अजीम सल्तनत बनाया था, लेकिन शेखू, अनारकली और दूसरी एक्टिविस्ट की वजह से एक बादशाह कमजोर साबित हुआ। क्या अम्मार आप पर गया है या इसकी आदतें भी शेखू पर गई हैं? ये तो अभी आपने जो गाना सुना है उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे पे गया या शेखू पे गया। वाह, फिर तो आहा सुभान अल्लाह, आहा हाँ मरवी। यार बट सही बताया करो कि कौन आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो असल च ना वारिस बेग दे महंगे परफ्यूम दी खुशबू सुंघदी आ गई। अच्छा हाँ ते माशाअल्लाह बेटा किड्डा बड़ा हो गया। छोटा जिहा हुंदा सी जदों मैं हकीकत ते गई सी, अजे कल दी गल है। अच्छा उत्थे मैं इन्ना गाना गाया, मैं सारी महफिल लुट ली सी। अच्छा। गन पॉइंट ते असल च मैं खुशी बहुत ज्यादा सी ते मैं इन्ने गाने गाए नाल मैं फायरिंग भी कीती सी। ते फायरिंग मैं उसे पिस्तौल नाल कीती सी जिस पिस्तौल दी मेरे तो शेख रशीद ते परचा होया सी। बट जी अमार दे हकीके ते बहुत मज़ा आया सी। गाने नूं समझण वालियां सारियां औरतां उत्थे बैठियां सन ते सामते आने वाले हर बंदे दी मेरे अल नज़र सी। हर बंदा सामते आ रहा सी, काम ते कोई नहीं सी आ रहा। ते 2-3 विच मेरे भी काम दे बंदे सन। मैं फिर जदों थे गजल शुरू की थी, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। अच्छा। बस फिर रात ऐसी फैली है। बस सुबह जदों होई है ते सारे फैले सन। उत्थे बैठा सी। उस बाद जदों सुबह होई ते मैनूं छड्डण वाला कोई भी नहीं सी है। अच्छा। उत्थे बस फिर मैं तफैल रोड तो इन्हां दी तफैल मैं कर गई। वैसे वाकई अमार का कीका आपने ही लूटा है। जितनी बड़ी वारदात आपने डाली उतना बड़ा पर्चा नहीं हुआ आप पे। अपना शार्क बट इन्नी गहराई चला जा। बेग जी मैं तो आपके साथ एक बात करने के लिए आई थी।
आजकल ना मेरे ज़रा ब्यूरोक्रेसी के साथ ना ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, वो मेरी पीआर तो ठीक करवा दें ज़रा। बहुत पाप कमा लिया, मेरा मतलब है बहुत पाप गा लिया। मैं तो कहती हूँ कि मेरी वीडियो अमार के साथ ऐसे बनाओ जिस तरह से अली सेठी ने फरीदा खानम जी के साथ बनाई थी, सिर्फ जांदली की थी जो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे अरे वैसी वाह। को वीडियो हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। उन्होंने फरीदा खानम जी के साथ की थी, मैं फरीद खान के साथ कर लेता हूँ। तो जी इस उम्र में क्या म्यूजिक वीडियो बना रही हैं? इस उम्र में जाके हेल्थ कार्ड के फायदे उठाएं। बट जी जिसने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ किए हों, इंजॉय किए हों, उसके लिए तो हेल्थ कार्ड वैसे ही मौत है। एक वक्त था जब है जितने भी सिंगर थे सबकी फर्स्ट चॉइस मैं हुआ करती थी। अच्छा, एक मिनट, कौन कौन से सिंगर्स की फर्स्ट चॉइस थी आप? अमानत अली पटियाला घराने से। अच्छा। और सलामत अली शाम 84 से। हैं? और माशाल्लाह अकरम राई बंदूक घराने से। इन सब की फेवरेट रही हूँ। नहीं यकीन, शो छोड़ो, जाके पूछ के आओ। मेरा दिमाग खराब है, मैं उनसे जाके पूछूं। और ये कहां से कॉम्बिनेशन आपने जोड़ दिए? कहां फोक, कहां क्लासिकल? मैंने फोक हमेशा थोक के हिसाब से गाया और ठोक के गाया। वारिस बेग, यूं तो अम्मार आपका बेटा है, लेकिन इसकी आदत व अतवार मुगलिया है। क्योंकि ये मुगल का बेटा तो मुगल ही होगी ना। हमने अपने तबाह सुखन की तस्कीन के लिए तानसेन को रत्न का दर्जा दिया था। ये भी हुसैन बख्श गुल्लू और दीगर उस्तादों को अपने घर लाकर उनकी खिदमत करता है, इज्जत करता है। जोबदारो, बट को जिंदान में डालकर अम्मार को सुपर ओवर का जानिशीन बनाया जाए। ओए चुकन, ओए रजीम चेंज ऑपरेशन करने लगे, बात कर रहे चौबदार इसलिए कहता जी मैं बड़े बंदे थे पीछे ने। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, अमार ने जो ट्रेनिंग हासिल की है और बड़ों को अपने जो उनसे सीखा है, ये बड़े रेयर है और आजकल नई जनरेशन में आपको नजर नहीं आ रहा। तो ये कहां से इसमें आई? नई जनरेशन में इतना सुर भी नज़र नहीं आएगा आपको जितना बिल्कुल, जिसने बिल्कुल। किया। तो ये मैं समझता हूँ जो उस्तादों के पास बैठते हैं लोग, वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और ये गुलाम अली खान साहब घर आते हैं और हुसैन बख्श गुल्लू, जितने भी बड़े उस्ताद हैं, सबके साथ बैठ के करता है, उनके साथ गप्पे लगाता है, फिर उनकी गज़लें उनको सुनाता है। अरे वाह। इसने लोग करते हैं ना नए गानों का मेडले, इसने गज़ल का मेडले किया। हाय हाय हाय। वैसे मुझे एक दिन उठाया, कहते पापा ये हमारे जितने खान साहब हैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ। फिर इसने मुझे एक शायरी सुनाई, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बात, क्या बात। हाय 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 हाय। मैं आप पंजाबी कह लो पैत्रा। अच्छा, जी हाँ। जवानी मेरी बिजली, तूफान मेरा नखरा। वाह 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 वाह। अच्छा जी, अगर तेरी जवानी बिजली है ना, हाँ। ते जो इस टाइम मुल्क दे विच बिजली दा बहरान चल रहा है, हाँ। इस गल दी दलील है कि हुण बुढ़ी हो चुकी है। देख बेटे गरम जौहर, तुम बिजली का ना शॉर्टफॉल ना देखो, यूनिट का रेट देखो और फिर उसमें मेरी बॉक्स ऑफिस पोजीशन की असेसमेंट करो। और हाँ, इसमें सुपर टैक्स और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी डालना। हाँ, सारा कुछ पाना पैसी, क्योंकि बाद चो हुकूमत नु बुरा भी तेसी कहना है ना। यार गरम जौहर, आज तुम ये पंजाबी क्लियोपेट्रा के साथ आए हो, इसका मतलब है कि कोई पंजाबी स्क्रिप्ट तुम्हारे हाथ लगी है। अल्लाह मैनू माफ करे, अल्लाह मैनू माफ करे भट्ट जी। किस किस्म दी गल कीती जे, पहले मेरी मजबूरियां समझो। अच्छा। असल च मैं फिल्म बनाना चाहना उर्दू, लेकिन प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टर मेरी हैगी है कलो पतरा। अच्छा। इस वास्ते मजबूरी च माड़ी फिल्म नहीं, हीरोइन भी यही है। ओए होए, शुक्र करो कि मैं तुम पे इन्वेस्टिगेशन, ओह सॉरी स्लिप ऑफ टंग, मैं तुम पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, वरना तुम फूड पांडा पे ना ओंडा शॉमी वाला बर्गर डिलीवर कर रहे होते। बट जी अल्लाह मैनू माफ करे, अल्लाह मैनू माफ करे। तो इन्हें गुनाह को करना तू। कहना चाहना कि जिस किस्म दी ऐत की मैं फिल्म बना रहा, पहले दिहाड़े जिस दिन फिल्म लगसी सैनमे दे अंदर ते बाहर खलते लोग भला के समझन क्या? के अंदर आटा मिल रहा है। रश हो सी ना। अच्छा 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 अच्छा, तो हमारे साथ भी शेयर करें ना वो आइडिया। आइडिया तो साना शेयर करते लवा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? आजकल ऑडियो लीक हो रही है। फिटे मुँह तेरा तू कहना प्रिंसिपल सेक्रेटरी नाल अपना आइडिया शेयर कर बैठा। असल च मैं बना रहा पापे वारिस बेगे नी बायोपिक पिक्चर,
वारिस बेग साहब पे बायोपिक? हाँ जी, तो उसका नाम भला के हो सी? अरे क्या बेग था टाइगर। वैसे पता तू नुसरत आरा को थोड़ी जी राय ले ले, तेरी फिल्म चलनी नहीं, पिट जानी है। क्यों? अगर तू फिल्म बनानी है ना हाँ। तो ओदा नाम रख क्या? बेग मगर प्यार से। हाय हाय, और इस पे ना मेरा और बेग साहब पे ना गाना पिक्चराइज करो। केड़ा? बेग वे दिन चढ़े आए के नहीं। मेरे तू नाश्ता लाना। करम जौहर जी। मेरे और बेग साहब के ना बुढ़ापे का एक सीक्वेंस डालना, अच्छा, और फ्लैशबैक में जाके ना हमारे ऊपर वो गाना डालना, केड़ा? बेग तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। ओ यार, मैं तुसा नाल आइडिया के शेयर कीता, तुसी ते चुल्ले दे उत्तर शब बेग ही चढ़ाई छोड़ी है। शब्द एक। बस भट्ट जी, मैं समझ गया, जितनी वेज नाफ ना पै गई ना, मिशन अब्रूद। मैं आइडिया चेंज कर सा। अच्छा हुण माड़ी फिल्म ना हीरो है अम्मार बेग। अच्छा ओ हा ते फिल्म मुगले आजम दा मॉडिफाइड वर्जन बना सा, ते फिल्म दा नाम भला के रख सा? अब क्या होगा नाम? बेगां दा राजा। ए, इसने अंदर भला के हो सी? क्या? अम्मार हीरोइन दे नाल टिकटॉक बनाने दे चाको रिच अच्छा। आलम पनाह दे नाल बगावत कर गया। बगावत मार करेगा और दीवार में डायरेक्टर को चुनवा दिया जाएगा। बहुत अच्छे, मुंह नाल ढोल बजाने वाले कदी सीधी गल ना करी। गरम जौहर साहब, मुझे जहाँ पना से ज़्यादा हीरोइन में इंटरेस्ट है, वो कौन होगी? हैं? हीरोइन में इंटरेस्ट है? बिल्कुल अपने अब्बे ते गया। देख साहब, आपने अपने करियर में इतनी म्यूजिक वीडियोस बनाई हैं, अगर अमेरिकन मॉडल की ऑप्शन अवेलेबल हो और यहाँ पाकिस्तानी मॉडल की, तो कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल जी। असल जो एब्सोल्युटली नॉट था ना, वो जब चागी ब्लास्ट हुआ, आई वाज देयर। उसके बाद मुझे नेशनल सिंगर भी डिक्लेयर किया हमारी हुकूमत ने। तो बिल क्लिंटन ने, अमेरिकन जो सदर था, उन्होंने एक हफ्ते में 4 बार कॉल की हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त के थे, नवाज शरीफ साहब को। हाँ जी। तो उन्होंने कहा था कि इन धमाकों को ना करें आप, लेकिन उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। मैं समझता हूँ असल एब्सोल्युटली नॉट वो था जो मियाँ साहब ने उस वक्त किया, और पाकिस्तान की इज़्ज़त भी बढ़ी, और आज जो भी पूरी दुनिया में हमारी शान है उसी वजह से है। देखो ना भट्ट जी, बिल क्लिंटन नो एब्सोल्युटली नॉट कहना बड़ी गल है ना। एक्चुअली वो उन्होंने तो एक उसको कहा था ना, जर्नलिस्ट को, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट को कहना वो और बात है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपको नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान का जो खिताब मिला, वो इन्हीं ब्लास्ट की वजह से, जो आपने सर्विसेज वहाँ सर अंजाम दी थी, उसी की वजह से मिला? जी बिल्कुल भट्ट साहब, मैं 1700 किलोमीटर अपने हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेके 1700 किलोमीटर बाई रोड सफ़र किया मैंने। अरे वाह। और कोयटा से कराची से पेशावर, पेशावर से चागी तक। तो मेरे साथ साद रफ़ीक साहब थे, सलमान साहब थे उनके भाई, और सबा सादिक साहबा। उसके बाद आई सैंग ओवर देयर। उसके बाद तजदीद अहद हुआ था 99 में मिंटो पार्क पाकिस्तान में। तो परवेज़ रशीद साहब थे चेयरमैन PTV, उन्होंने मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया था। अरे क्या बात है। आपका देखा देखी गुलाब जामुन भी नेशनल स्वीट डिश बनाए, उन्हें भी 1700 किलोमीटर तय किए। अच्छा, इस हिसाब नाल ते मार खोरे कदम नहीं टुरिया, तो भी नेशनल जानवर है। भाई एक वक्त था गाना और वीडियो रिलीज हुआ करते थे, अब तो ऑडियोज लीक हो रहे हैं। हाय हाय। देख साहब, आपके कोई ऑडियो हुमैरा के साथ या हदीका के साथ या शाजिया के साथ लीक हुई है? जी लीक हुआ हैं? हमारी गुफ्तगू और हमारी ट्यून भी लीक हुई है उस दौर। अच्छा, लीक होती थी उस टाइम? इस समय में अब ट्यून्स बनाते थे, पहले कोई और गा देता था, तो इसलिए फिर वो। वैसे आपस की गल है, जिदे भी फोन च ऑडियो लीक होंदी है भट्ट जी, उन्होंने चाहिए धागा बन के टाकी कस के उत्ते इट रख देवे, शायद लीकेज रोकी जाए। खामोश। जी। हमारी भी जोधा भाई के साथ ऑडियो लीक हो चुकी है। गौर करें, उस लीक में आप नहीं है। उस लीक चाहे ਹੁੰਦਾ ना तो सारा कुछ लीक हो जाना। गल्लां भी तो सुनो ना जड़ियां कर रहे सन। महीना हो गया जोधा भाई इस ਨੂੰ दाल खांदे होए। अच्छा। दुआ कर अल्लाह करे कोई गोश्त सुटना शुरू कर दे। मैं क्या के मुकद्दर ने बादशाह दे ना ऑडियो लीक चे ना नून लीक चे। कई बार जाएगा छोटी सी लीक में। मैं तब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। अमार, वो अस्ताई पंजाबी कलो पैतरा को भी तो सुनाओ ना। वो आपको सुनाऊंगा नहीं,
आपको डैडी खेल रहे हैं? हाय 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 आपके डैडी पास बैठे हैं। बेग साहब वाकई मतलब कितने फॉलोवर्स हैं लड़कियों के? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक खवातीनो साहब। आप देखें सुपर ओवर। बट जी एक ही पिच पर बाप और बेटा खेल रहे हैं। जी जी। बाखुदा चश्मे फल्क ने ये पहले नजारा कभी ना देखा होगा। इस तारीखी मौका पर हमारे अंदर के गुलकार को कोई मत रोके। नहीं कोई रोक रहा है। 2, 3 break it down। बेग फिर से तू गा, जा अमर वीडियो बना, $1 गिरा, अपनी करेंसी उठा, तबीयत का करके बाना, लंदन को फिर तू न जाना, $1 गिरा, अपनी करेंसी उठा। इकोनॉमी पे ये वक्त देखो है आया, बर्बाद सी इकोनॉमी पे ये वक्त देखो है आया, अरबों के थे केस जिस पे हल्फ ने फिर से उठाया, बिजली सस्ती करा, भारी बिल से बचा, तबीयत का करके बाना, लंदन को फिर तू न जाना, $1 गिरा, बेग फिर से तू गा, बेग फिर से तू गा। अरे वाह वाह वाह, सुपर हिट तरीन गाना जिसके ऊपर आपको नेशनल अवार्ड भी मिला था। आप यार दिल में जगह, ये बादशाह सलामत ने जो आपको ट्रिब्यूट पेश किया, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं समझता हूँ भट्ट साहब सुपर ओवर का आज हम जो एपिसोड करने हैं सबसे बेस्ट आइटम इन्होंने किया, क्या और इतना अच्छा लिखा है और इतना अच्छा आपने गाया, बहुत ही अच्छा गाया, मैं बहुत खुश हूँ। और जो आपने जो हमारी रिसेंट जो हमारी चल रही है सिनेरियो जो चल रहा है हमारा इस मुल्क का, उस पर आपने बिल्कुल सही बात की है। चलो इन्हों लकब दे दियो बादशाह बेग दा। बेग साहब बादशाह साडा है ये अजीम है, हाले ते तुसी इहनूं पट्ठे खांदिया नहीं वेखिया। पहले जमाने में तो टी सीरीज, यूनिवर्सल और साउंड मास्टर ऑडियो रिलीज किया करते थे, अब कौन सी कंपनी ऑडियो रिलीज कर रही है? आजकल तो हुकूमत सबसे ज्यादा रिलीज कर रही है। बेग जी, हुकूमत की ऑडियो कौन रिलीज कर रहा है? हुकूमत म्यूजिक सेंटर रावलपिंडी। कैसी कैसी स्टाइयां लीक हो रही ने। मुल्क का नाम नहीं लेना, सिर्फ साइफर पे खेलना है। लेकिन नुसरत इस पूरे एल्बम चो भला मेरी स्टाई केड़ी फेवरेट है? क्या? अंकल पेट्रोल आप बढ़ा दे, शोर मैं करती रहूंगी। हाय हाय, कभी बसंत पे पाबंदी ना लगती तो मैंने हर छत पे चढ़ के ना ये अस्ताई सुनानी थी। प्लीज मैं अमेरिका का नाम ना सुनूं किसी के भी मुंह से।
वाह 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 भावें जेंडर चेंज हो गया कप्तान सोहना ही है यार ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨੇ ਬੁਝੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ वाकई इन्ने वट पे ने नजदीक तो मुंह ते इंज लग रहा जिवें कुला वाली दरी इकट्ठी हुई सी गरम जौहर बेटे तू मैनू जानदा नहीं मैं कट तेरे वट देने ने माफी चाहना मेरी इन्वेस्टर है जी अमार, आप सिंगिंग के साथ साथ यू वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया और आप टिकटॉक भी बहुत बनाते हैं जो कि वायरल भी हो जाते हैं। क्या आपने अपने पापा के साथ कभी टिकटॉक वीडियो बनाई है? That's a very good question. मैंने एक दो दफ़ा कोशिश की थी बट पापा को पसंद नहीं है TikTok। इन्होंने कहता है एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने सीधा ही कहता होगा एब्सोल्युटली नॉट बेटा। मेरे ख्याल से मार की सबसे ज़्यादा वीडियो जो हिट हुई है वो ऐसे ही घर में खान साहब आए हुए थे, राहत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने पियानो बजाया फिर ये गा रहा था, वो बहुत लोगों ने मेरे लिए बहुत बड़ी मोमेंट थी। मैं एक्चुअली आई ग्रू अप लिसनिंग टू राहत फ़तेह अली खान साहब, बहुत सीखा उनसे, बहुत कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला एंड फील रियली लकी कि वो मेरे साथ पियानो बजा रहे हैं मेरे घर पे ही और मैं उनके साथ गा रहा हूँ। सो इट वाज अ वेरी सेंसेशनल मोमेंट फॉर मी। खान साहब की सालगिरह थी तो मुझे कहते यार अमार से मैंने गाना सुनना है, तो उन्होंने उन खान साहब की सालगिरह पे इसने गिटार पे गाना गाया, किसी रोज़ मिलो, खान साहब मुंह से अपनी उसकी ट्यून बजा रहे हैं, उसके जो पीसीज हैं खान साहब खुद बजा रहे हैं। क्या बात है। अमार वो अस्ताई पंजाबी कलो पेत्रा को भी तो सुनाओ ना। वो आपको सुनाऊंगा नहीं, आपको डेडिकेट करूंगा। हाय 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 आपके डैडी पास बैठे सुनिए जे तेरे नाल दगा में कामा ते रब करे मैं मर जावा। दुनिया तो डर के जे तेनू छड़ जा ते रब करे मैं मर जावा। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गम दोरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना
भी जरूरी था। नि सा सा नि सा सा नि सा सा नि सा रे नि सा रे धा नि रे सा। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। क्या बात, क्या बात। मैं तो कहता हूँ एक सुरीली सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। कल शब देखा मैंने झांझरों के में, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में। रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में, उसने थामा नाक तुम्हारे धोखे में। एक्सक्यूज मी, ये कौन है? माई नेम इज लवारस बेग। लवारिस बेग साहब, ये कौन है और ये कौन है? और मैं हूँ लेपालक बेग। एक मिनट, आप बदामी बाग के फुटपाथ पर दांतों का कीड़ा नहीं निकालते? कीड़ा मैं जरूर निकालता हूँ, लेकिन दांतों में से नहीं। कीड़ा सिर्फ मैं दांतों से ही नहीं निकालता, मेरा मतलब है उन लोगों में कीड़ा डालता हूँ जो लोग पैराशूट के जरिए म्यूजिक इंडस्ट्री में आते हैं। ओह, बाय द वे, आप हैं कौन? मैं एक इंटरनेशनल म्यूजिक कंपनी यूनिवर्सल का CEO हूँ। ओह, गुलशन प्रेस्ले। वाह 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 वाह, गुलशन कुमार दी किसी सिस्टर दी शादी एल्विस प्रेस्ले नाल भी हुई सी। एक मिनट, तो आप यहाँ कोई म्यूजिक टैलेंट की तलाश में आए? मैं वारिस बेग साहब से गानों के राइट्स लूंगा, और वो भी नामे मौला। जो मलाइका के साथ आपने वीडियो बनाई थी, ये वीडियो के बाद तलाक हुई थी? एब्सोल्युटली राइट। उस वक्त तलाक नहीं सी हुई, वो चलाक हुई सी। हाय 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 हाय, मलाइका चलाक होई सी ते साडी इकोनॉमी हलाक होई सी। बुरे हालात ने। वैसे बट जी जेड़ा सेंटर च बंदा खड़ा है, ये हैगा कौन है? यतीम खाने दा मथन चक्रवर्ती। बेग जी, आपने अपने वीडियोस में मलाइका, वीना मलक, मीरा जी, इन सबको कास्ट किया। मेरे ग्लैमर से कभी मुत्तफिक नहीं हुए। और कम अज कम उन्होंने स्कोर ते तक जेड़ी जेड़ी औरत दा इन्हें ना लिया, सारियां नु तलाक हो गई जी। पिछले दिन आप लंदन में मियां साहब से मिलने गए थे। हरीसे की नई रेसिपी आई है या कोई नई स्टाइल? मैंने पुलाव की स्टाइल ली है उनसे। इमरान खान साहब ने अभी गवर्नमेंट कॉलेज में एक तकरीर की है जिसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अगर लाला ताउल्ला जीसी यूनिवर्सिटी जाएं तो स्टूडेंट से क्या सवाल करेंगे? पीटीआई वाले टूर जाएंगे। और अगर आदा परवीन जीसी यूनिवर्सिटी जाएं तो वो स्टूडेंट से क्या सवाल करेंगे? अमित भाई, आई थिंक वो यही कहेंगी, ओ मियां। अरे वाह वाह, समझ आइए आप। ए मियां, नून लीग वाले हैं या मंशा हैं? जिसकी जितनी मंशा है वो समझ जाए। हस्बे मंशा। ले पालक बेग, तुम भी सिंगर हो? यस, मैं भी सिंगर हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी अमार की तरह लॉन्च किया जाए। अच्छा, वाह। अमार ने तो हानिया के साथ ऐड किया था, मैं चाहता हूँ मुझे सज्जल के साथ लॉन्च किया जाए। अगर सज्जल मान गई तो मैं
डिस्काउंट भी दूंगा। बेटे तू बड़ा सज्जल ख्वार होना तेरा गाना भी होगा भाई मैं लॉन्च तू लाची। बल्कि तू गाना फिरेगा पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदा ही मेरा लॉन्च गुआचा। अरे अमार ने राहत फतेह अली खान साहब, गुलाम अली साहब और हुसैन बख्श गुल्लू साहब से दाद ली हुई है, तू की लेता है? ऐसी बात ना करे भट्ट साहब, मुझे भी महक खुसरे और चौधरी शुजात की दाद मिली है। दाद उन्होंने मिली जाने समझ नहीं आती। वाह जी वाह, क्या बात है। हमारे टैलेंट को परखने की आपकी सलाहियत बड़ी अर्ली एज में डेवलप हो चुकी हुई है। भाई यावर हयात साहब का कहना था कि जितने भी खान्स हैं, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो या आमिर खान, उन सब में से बेहतरीन एक्टर जो है वो ऋतिक रोशन है। And he is one of your idols also. He is one of my idols. To be honest with you, उनका पहला इंडिया में ऐसा डेब्यू था जो बंदा फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी मसल के ऊपर और सब कुछ, कैरेक्टर, लैंग्वेज, इंग्लिश, एवरीथिंग, ही वाज अ कंप्लीट पैकेज व्हेन ही केम इन। सो मैं इससे बहुत सीखता हूँ। आई लाइक टू डू एनीथिंग जो मैं करूँ अपनी लाइफ में। अमार, डू यू नो, शायद तुम ये नहीं जानते कि ऋतिक ने मुझसे ये वाला स्टेप सीखा था, ये वाला जोधा बाई से सीखा था। नाले भी दस दो जोधा बाई आजकल केड़े थिएटर च ड्रामा कर रही है। उसी फिल्म की बात है ना जिसमें सर्कस लगी थी। अच्छा जेड़ा हमारा स्टेप दसिया ना ऋतिक रोशन ने सिखाया, इन्हें बड़ी मुश्किल सीखिया। खोतिया ने इन्हें सिखाया लक च डंडा ठा और मैं सदके एक और ठा और बेहतर हो गया। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। असल में बादशाह की गली तंग सी, बेचारा इंजन करके लंघदा हुंदा। मुझे कोई और रीजन लगता है। क्या? मोटे है ना, हाथ नहीं जाता, खारिश ऐसे ऐसे करते हैं। अम्मार, खुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, लेकिन आज तुमने भी शेखू की तरह हमारे सोए हुए स्टार्टअप पर वजह सलामत वो शेखू था, बहुत शौके लग रहे हैं। अच्छा भाई अमार, मेरा पर्सनल ओपिनियन आपकी वीडियो के बारे में ये है, आपने बहुत बड़े बड़े उसमें नाम दिखाए, लेकिन आपने स्टार्टिंग जो की वो सबसे बड़ा नाम था वो है आपके बाप का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो जो आपकी पहचान है वो सारी दुनिया में है। और जाते से पहले हमारी एक रस्म होती है, एक रिवायत होती है, और उस रस्म रिवायत को पूरा करने के लिए आज मैं एनन उल्तनी आपको दावत दूंगा। क्या बात है?